सर आपने बॉर्डर या बॉर्डर 2 देखी है क्या? बॉर्डर तो देखी, बॉर्डर 2 नहीं देखी। ओके। उसमें भी एक टैंक का ही पूरी फ़िल्म में मतलब ये था कि पाकिस्तान की तरफ से एक टैंक आ रहा है और मोर्चे पर एक सेना की टुकड़ी खड़ी है और फिर सनी देओल जो उस टुकड़ी को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने लेवल पे ही उस युद्ध का सामना किया और जीत गए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी कि एक टैंक चाइना का टैंक जब आ रहा था, तब मामला जो है वो भारत के प्रधानमंत्री तक पहुँचा थ्रू जनरल नरवणे जो कि सेना चीफ थे उस समय। एसओपीज़ क्या रही होंगी? जनरल नरवणे की बुक पर बहुत सवाल हो रहे हैं आज। जी, नहीं देखिए, जैसे मैंने बोला सिचुएशन अलग है। अब जब लड़ाई हो रही है, वॉर डिक्लेयर्ड है बिटवीन द टू साइड्स, 1971 वॉर है, उस समय तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड पर है वो काम करेगा। जनरल नरवणे के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस थे, क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ उन्होंने बोला भी है कि क्योंकि लड़ाई तो नहीं हो रही थी, टेंशन थी दोनों साइड में, और मेरे हिसाब से दोनों साइड ये भी चाहती थी कि ऐसा एस्केलेशन नहीं हो। अब तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाई है उन पर क्या था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे इंस्ट्रक्शन लेनी ही पड़ेगी बिफोर टेकिंग सम एक्शन। वो सब मुझको नहीं मालूम है, बट जैसा मैंने आपको बताया, देखिए जब ऐसे हालात हैं कि कोई आ रहा है आपके ऊपर हमला करने, तो नॉर्मली ग्राउंड कमांडर्स ही हैं जो डिसीजन ले लेते हैं। सर जो इस तरह की जो एक लाइन कही जा रही है, जो उचित समझो वो करो, फ़ौज के लिए इसका क्या मतलब होता है? क्या ऐसी कोई लाइन कही जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन फ़ौज या जो भी कमांडर्स हैं वो कैसे करते हैं? नहीं, तो इसका मतलब है कि देखिए, ग्राउंड पर आप पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है दिल्ली में, वो तो नहीं आपको बता सकता कि भाई किस तरह से आप ट्रूप्स अपने डिप्लॉय करो, कौन सा हथियार फायर करो, किस तरह का प्लान बनाओ। तो वो तो ऑब्वियसली आपको ब्रॉड डायरेक्शंस देते हैं और कहते हैं ये हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, और इस हिसाब से मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री एग्जीक्यूशन वो मिलिट्री कमांडर्स का काम है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ उस समय गलत नहीं कहा गया कि भाई जैसा आप ठीक समझते हो ग्राउंड पर वैसा आप काम करिए। सर एक चर्चा क्या मतलब ये हुआ ही जो आप कांग्रेस पार्टी के करीब आए, आपने इलेक्शन के लिए विज़न डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी मदद की। वो सारी परिस्थितियाँ वो किस तरह की बातचीत हुई? क्यों आप उस साइड गए? हाँ, इसमें कोई करीब आने की बात नहीं है। देखिए, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी का डिस्कोर्स देखें और काफ़ी राइटिंग्स आप देखें, तो एक जो क्रिटिसिज्म आता है कि इंडिया के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, और इंडिया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी तक रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं बना सका है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट बनाइए, जो हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट होगा। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उनकी वेबसाइट पर वो डॉक्यूमेंट है। वो कांग्रेस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी। और जब उन्होंने मुझसे बोला और मैंने अग्री किया, क्योंकि एटलीस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि हम एक रिटन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और उसके कुछ हिस्से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाले थे। तो मेरा इंटरेस्ट प्योरली ये था कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आए बाहर, उस पर आप डिबेट करिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, जो भी करना है आप करिए उसको, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन है कि ये है हमारी सोच इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इतना ही था, उसको मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक,
एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।